क्लाइंट से मीटिंग की शुरुआत कैसे करें ताकि मीटिंग का जो एंड रिजल्ट है वो आपके फेवर में हो एज ए सेल्स पर्सन. हाउ टू स्टार्ट अ मीटिंग विद अ न्यू पर्सन सो यू कैन कन्वर्ट दैट मीटिंग इनटू अ कस्टमर और बिजनेस. सो ये एपिसोड, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो ये वीडियो आपकी इनकम को डबल, ट्रिपल, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है. क्योंकि इसमें जो मैं आपको शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, मीटिंग कैसे शुरू करते हैं, क्या मीटिंग के दौरान करना है, क्या नहीं करना है और कैसे रिस्पॉन्स करना है. तो अगर आपने इसको देख के अप्लाई कर लिया तो 10 में से 5 मीटिंग आपकी क्लोज होगी. ये प्रूवन है, इट्स माय वर्ड. तो क्या एग्जैक्टली इस मीटिंग में होने वाला है? सबसे पहले आपको यह पता लगेगा कि वो कौन सी गलती है जिस गलती की वजह से 90% सेल्स के लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं, और वो गलती आपको नहीं करनी है. दूसरा, मैं आपको 3 स्टेप साइकोलॉजी बेस्ड प्रूवन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको क्या कहना है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और कैसे प्लान की शुरुआत करनी है और कैसे उसको क्लोज करना है. ओके. एंड थर्ड, मैं आपके सामने लाइव एक मीटिंग का रोल प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली में आप उसको अपने सीखने के बाद में उसको अप्लाई करेंगे. सो अगर आपको लगता है जो मैं बताने वाला हूं ये आपकी हेल्प करेगा एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर या रियल एस्टेट एडवाइजर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. 2 बार देखें, 3 बार देखें, नोट्स जरूर बनाएं और अप्लाई करें. और हाँ, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपको पता है मेरा जो कंटेंट है वो रिसर्च बेस्ड होता है और हाई वैल्यू पैक होता है. तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ यूट्यूब में जुड़े हैं. जहां भी मुझे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब में है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए. कमेंट्स करके बताना कि ये आपको क्या अच्छा लगा एंड गिव मी लाइक फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एज माय स्टाइल. स्ट्रेट टू द पॉइंट, नो बीएस. तो कौन सी गलती है जिसकी वजह से 90% सेल्स के लोग या इंश्योरेंस एडवाइजर बिजनेस नहीं कर पाते, पॉलिसी नहीं क्लोज कर पाते? वो जरा ध्यान दीजिए, वो गलती क्या है. दोस्तों, गलती ये है कि हम जब प्रॉस्पेक्ट से पहली बार मिलने जाते हैं तो हम उस बंदे को जिससे हम पहली बार मिलने गए हैं, हम उस प्रॉस्पेक्ट को इम्प्रेस करना चाहते हैं. हम चाहते हैं वो बंदा मुझे तुरंत लाइक करना शुरू कर दे. दैट्स ओके. बट व्हाट वी डू, वी ट्राई टू इम्प्रेस द पर्सन बाय गिविंग अ फर्जी स्माइल. फर्जी स्माइल करते हैं. ओके. सो हम गलतियां करते हैं, हम प्रॉस्पेक्ट के सामने फर्जी स्माइल करते हैं, कई बार ओवर एक्टिंग करते हैं और जाके बोलते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सर दिस इज मी, हाय सर दिस इज मी, दैट्स इट. यही सबसे बड़ी गलती है. बिगेस्ट मिस्टेक सेल्स के लोग करते हैं, जाके स्माइल करते हैं फर्जी, जो करना नहीं चाहते, और बोलते हैं, सर दिस इज मी, दैट्स इट, दिस इज माय कार्ड. अब ये गलती क्यों है? अब इस बात को जरा समझो, साइकोलॉजी समझो इस बात की. आप मुझसे पहली बार मिलने आए हैं और आप स्माइल कर रहे हैं. मे बी मैं आपसे स्माइल ना करूं तो, क्योंकि जब आप मुझे स्माइल करेंगे और बहुत ज्यादा मुझसे नाइस होने की कोशिश करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं. क्या मैं जानता नहीं हूं कि आप मुझसे पहली बार मिलने आए हैं? यू आर ट्राइंग टू बी नाइस विथ मी बिकॉज यू वांट टू सेल मी समथिंग, राइट? तो ज्यादा बटरिंग करना जो है, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं सेल्स के लोग. अब इस बात को समझिए जरा. मान लीजिए आप गए, आप मुझसे मिलने आए और आपने स्माइल किया, हेलो सर, हाय, हेलो हेलो हेलो, पर मैंने स्माइल जवाब ही नहीं दिया, मैंने स्माइल नहीं किया. या आप कस्टमर पास गए, आपने हाय हेलो हेलो किया और कस्टमर ने स्माइल ही नहीं करी, उसने स्माइल पास नहीं करी, तो सोच देखिए आपका हाल क्या होगा. आपका वो हाल होगा जैसे सर्कस के बंदरों का हाल होता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पहली बार किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ लोग हैं जो स्माइल का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग स्माइल का रिस्पॉन्स नहीं भी करते हैं. तो क्या हुआ, आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकली प्रेशर आ गया कि मैंने स्माइल करी और इस बंदे ने उसका जवाब नहीं दिया. ठीक है. तो ये गलती आपको नहीं करनी है. आपको स्माइल बहुत ज्यादा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल क्लोज कर लीजिए, नो, बट ओवर एक्टिंग, ओवर स्माइलिंग एंड गिविंग योर विजिटिंग कार्ड, दिस इज द रॉन्ग थिंग टू डू. आपको विजिटिंग कार्ड नहीं देना है. ठीक है. तो ये होगी गलती जो आपको नहीं करनी है. आपको नेचुरल रहना है और नॉर्मल रहना है और रिलैक्स रहना है. ठीक है. अब आपको करना क्या है, हाउ डू यू स्टार्ट द मीटिंग? जब आप जाएंगे किसी से मिलने, जब आप कमरे के अंदर घुसते हैं, ऑफिस में जहां भी जाते हैं, तो आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. ओके. तो नाउ आई एम गिविंग यू सम स्टेप. बिफोर आई गिव यू द 3 स्टेप फॉर्मूला, व्हाट यू नीड टू डू जब आप किसी से मिलने जाते हैं. सो आई वुड से, डू नॉट स्माइल
बी नेचुरल, क्योंकि वो स्माइल फर्जी है। यू डोंट वांट टू स्माइल बट आप जबरदस्ती स्माइल कर रहे हैं। डू नॉट स्माइल, रिलैक्स, बी कंफर्टेबल और रिलैक्स होकर बैठे एंड बी डोंट से एनीथिंग, रिलैक्स, दैट्स इट। कुछ नहीं करना आपको, रिलैक्स रहे, दैट्स इट। जितना हो सके उतना रिलैक्स रहे। आई एम नॉट सेइंग गो एंड स्लीप देयर, बट रिलैक्स। अब जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, 3 स्टेप फॉर्मूला, कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड हाउ डू यू सेल देम ऑन द फर्स्ट मीटिंग। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट द फर्स्ट formula is called P for positioning. What's the word? P for positioning. So it's not about what you sell. It's all about what you sell, but how you sell and who you are. फिर बोल रहा हूँ, not what you sell, what you sell, how do you sell and who you are. एक्चुअली में आपकी पोजिशनिंग मार्केट में क्या है? ओके, पोजिशनिंग क्या है मीन्स आपकी वैल्यू क्या मार्केट में, आपको लोग कैसे जानते हैं, क्या वैल्यू है। क्या आप एक जस्ट अनदर इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप एक जस्ट अनदर एक रियल एस्टेट एडवाइजर है, आप एक जस्ट अनदर एक टाइम पास फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, जस्ट एक। तो अगर वही आपकी वैल्यू है, जस्ट एक इंश्योरेंस एडवाइजर, तो फिर आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो सबको मिलती है। पर अगर आप चाहते हैं आपको स्पेशल केस बने, आपको कस्टमर के सामने अपने आप को स्पेशल केस बना के प्रेजेंट करना है। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस क्लोज हो तो, राइट। सो पोजिशनिंग मतलब क्या होता है, आपकी वैल्यू क्या है, आपको कैसे पर्सन देख के परसीव कर रहा है, वो कैसे करेंगे आप समझिए। मैंने ऐसे बोला विजिटिंग कार्ड देना बंद कर दीजिए, क्योंकि विजिटिंग कार्ड देखने के बाद बंदा साइड कर देता है, कोई नहीं पूछता। तो क्या देना चाहिए आपके पास में, एक इस तरह कोई 4 पेजर होना चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट पेज में यू शुड राइट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। अगर आप इंश्योरेंस सेल करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम लोगों के पास है, लैक ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, लैक ऑफ कैश फ्लो। टॉक अबाउट द रियल सिनेरियो ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम। ओके, देन टॉक अबाउट द सोल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, एंड थर्ड, देन टॉक अबाउट कि आपकी जो है कस्टमर जो आपसे जुड़े हुए हैं उसमें कितने लोग हैं जिन्होंने आपको दिया टेस्टिमोनियल, थर्ड पार्टी। अगर उसमें 4-5 आप लोगों की फोटो और लिख सकते हैं टेस्टिमोनियल। एंड लास्टली टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, कब से जुड़े हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं। This is how you sell your personal profile. This is how you position yourself as an expert insurance advisor, expert financial advisor, as an insurance doctor, as a real estate advisor. Because now see, visiting card आपने दिया, रख लिया, बट इमेजिन आपने 4 पेजर उसको दिया जहां पे आपने लिखा हुआ है सब कुछ, और वो प्रॉब्लम देख रहा है, सोल्यूशन देख रहा है, आपके बारे में देख रहा है और आपके कस्टमर के सक्सेस देख रहा है। What will happen? He will be impressed by you, by this, not by fuzzy smile and this is me visiting card. Okay, and how do you do that? So you say, sir, this is little bit of myself, you can just read within 2 minutes. Give him the time to read about it. Okay, the first thing, you position yourself as an expert by giving this. Second thing, if you have wrote any book or article, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, बुक है आपके पास, आर्टिकल है, छोटी सी पतली सी किताब, कुछ भी है जहां पे आपने कुछ लिखा हुआ है, कुछ आपने क्रिएट किया हुआ है, और for me this is my visiting card, sales का सिकंदर। Anybody ask me my visiting card, go and watch my YouTube video, hear my book. I stop giving, I don't have any visiting card. Why? Because I have created enough value in the market. Now people know about me. Same thing, you can write a book or you can create something जो कि पर्सन पढ़ सकता है और देख सकता है, and you can give them about it in any article. ओके, इस तरीके से आप करते हैं पोजिशनिंग, यानी आपको वैल्यूबल अपने आप को बना के रखना है, राइट। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, जब आप मीटिंग शुरू होने वाली है तो पॉइंट नंबर 2 है प्रॉब्लम। What do you mean by the problem? Problem of the customer, not problem of your. Okay? अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, सेल्स नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। It is not the customer problem. Okay? कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। तो कस्टमर की प्रॉब्लम में आपको फोकस करना है, दैट्स सेकंड स्टेप। तो क्या होता है, जब आप मीटिंग करने जाएंगे तो लोग बोलते हैं हाँ तो ठीक है, चलिए अच्छा बताइए आप फोन पे क्या बोल रहे थे, क्या क्या प्लान है आपके पास में। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हाँ सर ये है, दैट्स इट। बस यहीं पे आप खत्म हो गए। क्यों? आपने बोला सर ये है, ओके ठीक है बताते हैं सोच के। जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन देने की बीमारी, ज्यादा बोलने, जल्दबाजी में प्लान दिखाने की बीमारी। ये नहीं करना आपको।
आपको इसका उल्टा करना है। जब कस्टमर बोले हाँ तो बताइए क्या बोल रहे थे, क्या प्लान है आपके पास में, क्या करा, तो आपको क्या बोलना है, आई एम सॉरी सर, मैं आपको ऐसे ऐसे कुछ बता नहीं सकता। वाई सर, जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा एक्चुअली आप क्या चाहते हैं, व्हाट इज यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट डू यू वांट, मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट सेल, आई सजेस्ट। ओके, सो वुड यू माइंड अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकूं, एंड देन आई कैन टेल यू व्हाट आई डू फॉर यू। नाउ अब आपको मिल गई परमिशन सवाल पूछने की। ओके, नाउ यू आस्क द क्वेश्चंस। रिमेंबर दैट अगर आप मीटिंग में सवाल पूछेंगे तो मीटिंग आपके फेवर में जाएगी, और अगर कस्टमर सवाल पूछेगा तो मीटिंग कस्टमर के फेवर में जाएगी। जो सवाल पूछेगा सही सवाल वही पर्सन जीतेगा। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है क्लाइंट की नीड पता लगाने की। आप सही सवाल पूछें, सही सवाल पूछ के सही तरीके से उसकी नीड को पता लगाएं, और जब उसकी नीड पता लगे इसको तो वाईफाई एफएम, इससे मेरा क्या फायदा है, क्लाइंट की रियल रिक्वायरमेंट क्या है, तब तीसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 1 पोजिशनिंग, स्टेप नंबर 2 इज प्रॉब्लम नॉट द प्रेजेंटेशन, एंड स्टेप नंबर 3 हियर इज योर प्रेजेंटेशन कम। ओके, बिफोर दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इसमें डीप में जाना चाहते हैं तो मेरा जो फोन टू फॉर्च्यून प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किया गया है आपको एचएनआई लोगों से मीटिंग फिक्स कराने में, क्लोज कराने और इस तरह की टेक्निक आपको सिखाने के लिए लाइव बाय टीचिंग ऑन ग्राउंड लेवल। तो उसको सोचना नहीं है, उसको ज्वाइन कर लेना है, फिर सोचना है। जब तक आप सोचेंगे तब तक तो आप पैसे कमाना शुरू कर चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पे लिंक रहेगा, क्लिक करें और सीधे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटेशन। अब आपको आपने कर दी पोजिशनिंग राइट, आप एक टाइम पास एडवाइजर नहीं है, आप वैल्यूएबल पर्सन है। अब आपने उसकी पता लगा ली नीड। अब तीसरे स्टेप में आपके पास जो भी प्लान है, जो भी पॉलिसी देना चाहते हैं, जो भी सेल करना चाहते हैं, आप सवाल पूछे, बताइए, उनको समझा दीजिए, और इस तरीके से आप उनको अपना प्रपोजल दे के उनको क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो क्लोजिंग के लिए नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ क्लोजिंग कैसे करते हैं, बट मैंने आपको जो बताया कि आपको ध्यान रखना है शुरू में जो आप गलती करते हैं, स्माइल, फर्जी स्माइल और विजिटिंग कार्ड, ये नहीं करना है। आपको रिलैक्स रहना है, और इनफैक्ट आप एक काम और कर सकते हैं, शुरुआत में जाते हैं बोल सकते हैं रिलैक्स होने के बाद में, सो व्हाई वी आर मीटिंग हियर, व्हाई वी आर मीटिंग टुडे, यू कैन से दिस वर्ड, व्हाई वी आर मीटिंग टुडे। दिस इज द साइकोलॉजिकल प्रेशर यू क्रिएट ऑन द कस्टमर। ओके, अगर आपने जाते सोचो, आपने सवाल पूछ के मीटिंग स्टार्ट करी है, तो आपकी क्या वैल्यू बनने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको लाइव रोल पे करके दिखाता हूँ कि कैसे इस चीज को रियल में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सपोज करो मैं राहुल से मिलने जा रहा हूँ, और राहुल से मैं पहले बार मिलने जा रहा हूँ, और मुझे आई एम फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आई सेल इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, सो लेट्स से हाउ टू डू दैट। ओके, नाउ मैं पहले राहुल और रवि दोनों रोल प्ले करूँगा। ठीक है, सपोज करो मैं राहुल के ऑफिस में घुसा, राहुल ने बोला हाय रवि, वेलकम, प्लीज हैव अ शीट, और मैं बैठ गया रिलैक्स होके, और मैंने आफ्टर 5 सेकेंड बोला थैंक यू राहुल फॉर दैट, दैट्स इट, नो स्माइल, नथिंग। देन राहुल, ओके रवि, सो टेल मी रवि, क्या क्या आपके पास है, क्या प्लान है जो आप मुझे फोन पे बता रहे थे। तो आपसे वेल राहुल, आई वांट टू आस्क यू व्हाई वी आर मीटिंग हियर टुडे। देन राहुल से ऑफ कोर्स आप कुछ फोन पे बता रहे थे ना, कुछ आपके पास में कुछ प्लान्स हैं, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, या ओके थैंक यू। सो राहुल, टू मेक दिस मीटिंग मीनिंगफुल, इज इट ओके इफ आई कैन आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी। और अगर आपको लगे जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल है, वैल्यूएबल है, देन यू कैन गो विथ मी, और यू कैन से नो टू मी। इज दैट ओके विथ यू, यू हैव नो एनी प्रेशर, इज दैट ओके विथ यू राहुल? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, थैंक यू, दैट्स इट। नाउ बूम, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एजेंडा सेट कर दिया, no smile, nothing, straight to the point. Now what I will do, I will build my positioning. By the way Rahul, this is my personal profile, okay, where I have mentioned some of the real challenge people have, and what is the real solution, and what my customers say about myself. You can take your 2 minutes and just have a look on it, that's it, just take it. Okay, thank you. Now Rahul, देखा, अच्छा मेरी मार्केट की प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है, इसके पास कस्टमर भी है, ये भी है, तो नाउ अब मेरी इमेज जो है वो एक टाइम पास इंश्योरेंस एडवाइजर की नहीं है, नाउ आई बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन। ओके, यस ऑफ कोर्स। नाउ अब क्या होगा, राहुल बोलेगा तो ठीक है बताइए रवि जी आपके पास क्या क्या प्लान है, क्या बताना चाहते थे। स्टॉप, सेकेंड स्टेप, प्रॉब्लम। वेल राहुल, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, you know what, because I don't sell, I suggest people,
So do you mind if I can find out what exactly you're looking for? What do you want for yourself? वेल सो रवि, मेरे को अपना पर्सनल रिटायरमेंट कोई चाहिए. आई एम थिंकिंग फॉर सम ऑफ माई रिटायरमेंट ऑप्शन. ओके, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग. सो वाई यू वांट टू डू रिटायरमेंट प्लानिंग? बिकॉज यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. अब मैं बोल रहा हूँ, सो राहुल आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आपकी जॉब अच्छी है, सब कुछ ठीक है, सो वाई यू वांट टू फोकस ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग? नो राहुल, रवि एक्चुअली मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, आपको पता है जॉब सैलरी सब कुछ है, बट द कोविड आया तो जॉब को भी भरोसा नहीं है एंड दिस इनकम सिक्योरिटी भी नहीं है. सो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे को हर महीने आफ्टर 60 कुछ पैसा मिलता रहे, तो आई वुड बी सेफ. ओके, थैंक यू राहुल फॉर दैट. सो वुड यू माइंड इफ आई कैन आस्क यू लाइक you want money after 60 or after 55? I think 55 or between 60, let's say 60. जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने आपके पास टाइम होगा to sell it. So how much money you want, Rahul? 1 lakh, 2 lakh? I think yes, 2 lakh would be good enough. Okay, wonderful, thank you. So imagine Rahul, अगर ये जो आप ऑप्शन अपने लिए चाह रहे हैं, 1% भी अगर ये ना हो पाए तो रिवर्स साइकोलॉजी, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव. 1% भी अगर ये ना हो पाया तो रियली रवि, आई वॉन्ट इट बिकॉज यू नो व्हाट, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस. ओके, थैंक यू, विच मीन्स यू आर रियली लुकिंग फॉर दैट. ओके, यस. सो राहुल, टू गेट दैट ऑर्डर, टू गेट दैट मनी, व्हाट इज यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ? कितना आप कंफर्टेबल है इन्वेस्ट करने में टू अचीव दैट गोल? How much money you would be comfortable to put right now to start it? Well, it depends, but I'm okay with that. 50,000 per month. All right, 50,000 per month. Okay, awesome. Thank you. Now, boom, you find his problem, what he's looking for. Now, third step is the presentation. Okay. So Rahul, now I'm giving you the solutions for that. You want the retirement options, you don't have any other source of income, so you want 100% sure and all. So what I'm giving you, Rahul, is not any investments. I'm giving the solution what you want. I'm going to give you some which is 100% guaranteed, safe and secure and stress-free cash flow you'll get after 60 till the time you are here, and after that your family will get, and the rest, this much amount money will be given to you, and additionally I will give you some tax benefit also. Okay, that's blah. And this is how you will get it. Boom, thank you, done. This is how you start the meeting, by positioning, finding the problem, and then presenting the solution. Okay, I did not smile, मैंने बटरिंग नहीं करी, मैंने फालतू बातें नहीं करी. केम टू द स्टेट टू द, जितना आप स्टेट टू द पॉइंट रह सकते हैं क्लाइंट से, उतनी ज़्यादा आपकी जीत होने वाली है. ये तो मैं आपको नमूना दिया है. अगर वाकई आपका सपना है इंश्योरेंस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं एज ए सेल्स पर्सन, तो फोन टू फॉर्च्यून ज्वाइन कर लीजिए. 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपकी इनकम अगर 1 लाख है तो 1.25 लाख होगी, 1.5 होगी, 2 होगी, 3 होगी. अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो पैसा कमाना शुरू कर देंगे. अगर लीड नहीं है तो लीड आना शुरू हो जाएगी. फ़ोन कॉल करना नहीं आता तो फ़ोन कॉल करना सीख जाएंगे. हर प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन है. सेल्स का अगर आप वाकई ग्राउंड लेवल पे सीखना चाहते हैं तो फोन टू फॉर्च्यून है. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. गिव मी कमेंट, थम्स अप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो. तो वो थोड़ा लेंदी हो गया हो, बट आई फाउंड दिस इज द रियल वैल्यूएबल ऑप्शन. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस. टेक केयर.